मैं नहर के किनारे बैठा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही दिल को सुकून और शांति मिल रही है। मुझे सामने गंगा नदी के दर्शन हो रहे हैं। मुझे गंगा का कल-कल बहता हुआ पानी सामने से दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मैं गंगा के घाट पे, गंगा की तट पे, गंगा की गोद में बैठा हुआ हूँ। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। अभी तो मैं रुड़की में ही हूँ और रुड़की के शहर के बीच से गुजर रही उस नहर के किनारे बैठा हूँ, जहाँ से मुझे ये शहर और ये नदी अच्छी लगती है। न जाने क्यों बस मुझे यहाँ कर खींच के ले आती है और मैं इतनी दूर से जब भी मैं इधर से निकलता हूँ, इस शहर के नज़दीक से या शहर में आता हूँ, तो यहाँ ज़रूर आ जाता हूँ। सामने आप देख रहे होंगे, ये वो दृश्य है जहाँ से ये नहर दो हिस्सों में डाइवर्ट होती है। ये सामने देख रहे होंगे, एक हिस्सा ये सीधा चला जाता है इस साइड में और एक हिस्सा जो पुराना नहर का पुल है वो उसी के अंदर से जाता है। ये दृश्य इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आप समझ सकेंगे कि सोलानी नदी के ऊपर इस पुल को बनाने का क्या उद्देश्य था। इस नहर को इस शहर के दोनों तरफ के उपजाऊ हिस्से को सिंचित करने का उद्देश्य रहा था इसे बनाने के लिए, इसीलिए इसे यहाँ से नदी के ऊपर से गुजारा गया है और यही पुल है कि हमको ले चल यारा ठंडी ठंडी नहर के किनारे। उस फिल्म का आपने ये गाना सुना होगा और अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको उस गीत की याद ज़रूर आएगी और आप इस दृश्य को देखकर उसे ज़रूर गुनगुनाएंगे। तो देखिए, ये नहर का किनारा है, मैं यहाँ बैठा हूँ और इसके दोनों किनारे इतने हरियाली युक्त हैं कि दृश्य बहुत ही सुंदर बन रहा है। चलिए आप नहर देखिए, ये है गंग नहर, रुड़की की गंग नहर, रुड़की के लिए गंग नहर। लेकिन ये रुड़की शहर के बीचों बीच से निकलती हुई आगे बहुत से इलाके को सिंचाई करती हुई हरिद्वार से गंगा नदी से निकल रही है। अगर आप हरिद्वार नहीं जा पा रहे और रुड़की के अंदर है तो इस नहर के पवित्र पानी को छू करके आप गंगा माँ के दर्शन कर सकते हैं और इसको आप गंगा ही कह सकते हैं, शुद्ध पवित्र गंगा का जल। मैं कौन हूँ, कहाँ पर हूँ और कहाँ से आया हूँ। चलिए दोस्तों, सुबह का वक्त हो चुका है, भोर हो चुकी है। सुबह की सुहानी भोर आपको बहुत ही मोहित कर रही है और उसके दृश्य आप जो देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से वो भी आपको बहुत ही सुंदर लग रहे होंगे। मैं पवन कश्यप बीकानेर से आया हूँ और यहाँ रुड़की में इस वक्त सुबह की सैर कर रहा हूँ और आपके लिए ये मैं एक छोटी सी वीडियो तैयार भी कर रहा हूँ। तो देखिए, बहुत ही सुंदर दृश्यों को समेटे हुए ये वीडियो आपके लिए खास इस नहर का, इस गंगा नदी का मैं एक दो वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन आज अगर मैं रुड़की आया और मैंने इसको शूट नहीं किया तो मैं समझूंगा कि मैं इससे अपूर्ण हूँ। सोनाली नदी का तट, हरा भरा तट, ये देखिए सामने। कुछ दृश्य मुझे ये अच्छे लगे और इसके साथ साथ ये एक छोटी सी सड़क गुजरती है, तो मैं ये अपने आप को रोक नहीं सका कि मैं इन दृश्यों को शूट ना करूं। मैंने इसे शूट करना उचित समझा कि इन हरियाली भरे हुए दृश्य और वो दृश्य जो सोलानी नदी के किनारे के हैं। ये देखिए, जंगली सुंदर फूल खिले हुए हैं और कितने मन भावन आप लग रहे हैं। ये देखिए, मैं सुबह आ गया था 4:30 बजे के लगभग यहाँ घूमने के लिए, लेकिन उस वक्त काफ़ी अंधेरा था और उस अंधेरे के कारण मैं ये दृश्य शूट नहीं कर पाया, इसलिए मैं काफ़ी देर तक रुका रहा और अब लगभग तकरीबन 6 बज रहे हैं और
कुछ उजाला होने के बाद मैं ये दृश्य आपको दिखा पा रहा हूँ। नदी का किनारा और घूमते हुए लोग, और सुबह की सैर के साथ जॉगिंग करते हुए और कसरत करते हुए, हल्के सूक्ष्म व्यायाम करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। ये देखिए, और ये सामने जो सड़क है ये जा रही है कलियर पिलान, वहाँ के लिए ये सड़क जा रही है सीधी सीधी, और नहर के, इस गंग नहर के किनारे किनारे होती है। और ये कावड़ वालों के लिए भी एक पटरी का काम करता है। ये बोर्ड भी लगा रखा है, कावड़ पटरी मार्ग। और इस मार्ग से गुजर करके ही कावड़ के यात्री नीलकंठ महादेव के लिए निकलते हैं। के जो क्लाइमेट के अंदर ये नहर उन लोगों के लिए वरदान है जो यहाँ के निवासी है। कितने अच्छे और खुश नसीब हैं रुड़की के लोग जो इस गंगा नदी के पवित्र जल को अपने में समेटे हुए हैं। हम तो कहाँ थार के रेगिस्तान में पड़े हैं, बीकानेर शहर में, और वहाँ भी अगर राजस्थान के लिए, थार के मरुस्थल के लिए एक नहर आई है, इंदिरा गांधी नहर, वो भी हमारे से काफ़ी दूर है, हम नहीं उसको देख पाते। लेकिन रुड़की के लोग इन दृश्यों को रोज़ाना अपने आँखों में, अपने तन मन में समेटे हुए रहते हैं। ये तो मैं भूल ही गया था, नहर के किनारे लगी हुई वनस्पति यानी कि छोटे छोटे पौधे, आपको अलग अलग प्रजाति के पौधे यहाँ देखने को मिलेंगे। कितने सुंदर लग रहे हैं यार। ये मैं देख रहा था कि यार चलो इनको शूट करता हूँ। तो ये देखिए आप, ये हालांकि मुझे पता नहीं लग पा रहा कि ये किस चीज़ के पौधे हैं, हालांकि मुझे इतना इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन ये पौधे आकर्षक हैं और नहर की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। ये देखिए, यहाँ ये सरकंडे का पौधा उगा हुआ है, तो ये नीचे एक शीशम का जो वृक्ष का जो ये पौधा फूट रहा है ये दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ ये जंगली पौधे भी आपके सामने इसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। इसको पहचान रहा हूँ, ये आकड़े का वृक्ष है, ये फूल खिले हुए हैं, सभी जानते होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये फलियोदार पौधा, सुंदर इसका पीला पीला फूल, ये देखिए, और ये फलियाँ लगी हुई। मुझे लग रहा है कि ये अरहर की दाल का पौधा है या पता नहीं किस दाल का पौधा है, लेकिन मुझे तो पता नहीं लग पा रहा। लेकिन ये कुछ ना कुछ दलहन का पौधा है। ये देखिए, किनारे इसके जो है हरियाली युक्त है। दूसरी साइड में देखेंगे तो और भी अच्छा आपको लगेगा। ये देखिए, ये देखिए, बेल जो होती हैं उससे लदा हुआ अपने आप ये उगाई है। ये देखिए, सोलानी नदी का किनारा। मैं नहर की तरफ से घूम के आ गया हूँ और वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं इस किनारे की तरफ भी चला आया। मैंने देखा क्यों ना इस किनारे की भी शूटिंग कर ली जाए। तो मैं नदी के किनारे के ऊपर जो ये पक्का रैंप बना रखा है किनारा, इस पे खड़ा हूँ और आपको ये हरिद्वार जाने वाली रोड के ऊपर जो पुल बना हुआ वो दिखा रहा हूँ। ये सामने देख लीजिए, नीचे से इसके ये सोलानी नदी दिख नहीं रही होगी, हल्की हल्की आपको महसूस हो रही होगी, ये निकल रही है। लेकिन मैं इस पुल के नज़दीक आ गया तो मैंने सोचा आपको ये दिखा दूं। और इसके साथ ही सामने ये देख रहे होंगे, मैं काफ़ी दूर हूँ इससे, ये इस नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है ये वही पुल है जिसके ऊपर से ये गंग नहर निकल रही है। ये सामने